पुरुषोत्तम मास के हवन समय में श्रीमद् भागवत कथा मूल कथा के अंतर्गत आज 20वें दिन हम सभी एकत्रित हुए हैं और आज मेरे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगी हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आइए गणपति वंदना के साथ आज की कथा को प्रारंभ करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास की पावन समय में हमने यह एक संकल्प लिया मानसिक रूप से कि हम जो है स्वांता सुखाय कथा का वाचन करेंगे और भगवत कृपा से हम इस कथा में आज 20वें दिन पहुंच गए हैं। जिन भक्तजनों ने फेसबुक लाइव पर ये कथा नहीं सुन पाई है वह सभी जय गणपति ज्योतिष संस्थानम की यूट्यूब को सब्सक्राइब करके और प्रथम दिन से आज तक की सब कथाएं सुन सकते हैं। आगे भी मेरे कन्हैया चाहेंगे तो अनेक प्रकार की श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण होने के बाद अन्य पुराणों की कथा श्रवण कराने का भी प्रयत्न किया जाएगा। श्री रणथंभौर गणपति महाराज सभी भक्तों पर कृपा करें। श्री महाबली हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे और मेरे भक्त वत्सल कल्पतरु श्री गोविंदा सभी पर हम पर कृपा करें। आइए गणपति वंदना के साथ कथा को प्रारंभ करें। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति
जगबंधन। जय गणपति की। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदना करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कल तक हमने सुना कि ध्रुव जी मन में इस बात का वो पाल करके कि किसी भी प्रकार से उनके मन में जो ठेस लगी है, उनकी माता सुरुचि ने जो उनको वचन कहे, उसके कारण वो वन में गई और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान से आशीर्वाद मांगा और वो घर आए और उनके पिता ने उनको शहर स्वीकार किया। और पैतृ जी कहते हैं कि प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी। इससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन उनके भाई उत्तम शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में पहुंच गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी को देखा। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्र के अनुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरभद्र विदुर जी, मैं आपको क्या बताऊं, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव जी पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे और उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों के 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य हो गई। वे ध्रुव जी के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे और फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को वह सहन नहीं कर सके। उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक साथ उनसे दूने 6-6 बाण चलाए। यक्षों की सेना 13 अयुत थी और उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, ऋषि, भुषुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा कर दी। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का दिखना बंद हो जाता है।
उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया है। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे हैं। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, ध्रुव जी ने जब अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं को दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर उस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के घोड़े इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, बैलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट बहुगल्य पगड़ियां उनसे पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित थे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह के समान परास्त हुए और गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं घुस गए। पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते थे, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उड़ती हुई धूल दिखाई दी और एक क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब ओर से भयंकर घड़घड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। हे निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थर की वर्षा के सदा साथ गदा, परेग, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुंकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते हुए आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते हैं। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन, सारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इसलिए भगवान का ध्यान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विषम विगततामेव ऋषीणां धनुषी ध्रुवः सन्नते स्त्रमुपप्रस्पस्य नारायण निर्मितम। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जैसे प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर,
नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पक्ष और सेना के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते हैं और वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर अपनी ओर उनकी ओर दौड़ने लगते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर दिया, उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयं उन्होंने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें उन पर बहुत ही दया आई, और वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, यह पापी नरक का द्वार है, इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम तो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह तुम्हारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने बड़े भाइयों पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से भी प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण और उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव से होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होती है। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो उनमें केवल निमित्त मात्र है। उनके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा भ्रमित होता है, घूमता रहता है। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान कर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीवों को उत्पन्न कर संहार और सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उनका संहार करते हैं। काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट है। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना कोई शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव
अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि का फल भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव को आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चारवाक, स्वभाव और वैशेषिक मतावलंबी काल, ज्योतिषी देव और काम शास्त्री कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेरों के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर ही है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण उसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। ये संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का भोजा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप है तथा संसार के एकमात्र आशय है। तात, तुम सब प्रकार की उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के बाग बाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया, और जो तुम्हारे वैरभावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर जो भी प्रतीत हो रहा है उसे तुम ढूंढो। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी, और उनके प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा कहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, तो उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए। तुमने भी जो यह समझकर कि मेरे भाई के मारने वाले हैं यक्षों का संहार किया, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का प्रति तुम्हारा बड़ा अपराध हुआ। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज तुम्हारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयं मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी बोलते हैं, दुर्वम निवृत्तम प्रतिबुद्धय वैशसा नपेतमन्युम भगवान धनेश्वरः तत्रागतश्चारणे किन्नरैः संस्तूयमानोभ्य त्वदत्कृताञ्जलिम्।
धनदा कुबेर जी कहते हैं, भो क्षत्रियादायात परितुष्टोस्मि ते नगः यस्त्वं विदा महादेशात् वैरम दुस्त्याजमत्यजः। मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध तो शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त भी हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर उनकी स्तुति करने लगे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, कुबेर बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तेज बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल ही है। यह मैं और तू आदि मिथ्या बुद्धि है, और मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में सम दृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उनसे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। हे ध्रुव, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच और निशंक होकर मांग लो। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इड़ा विड़ा के पुत्र कुबेर ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की और फिर उनके देखते ही देखते वे भी अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल है तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी ने अपनी ओर समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को विराजमान देखा। और ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। जिस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया, जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह धर्म, अर्थ और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, यह भरपूर खजाना, यह महल, सुरम्य विहार, भूमि और समुद्र पर्यंतर भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। यह सोचकर वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने, ध्रुव जी ने पवित्र जल में स्नान किया और इंद्रियों को विशुद्ध करके शांत किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। उसके बाद मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट रूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गई और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से
उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ रही थी। इनसे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें कि मैं ध्रुव हूं उनकी स्मृति भी न रही। और इसी समय ध्रुव जी ने आकाश में एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकार से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्रमा ही उदय हो गया हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए हुए खड़े थे। उनकी चार चार भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, क्रीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। कहने लगे, भो भो राजन, शंभो भो राजन सुभद्रम ते वाचम रोवते शृणु यह पंचवर्ष तपसा भवान देवमति त्रपत। पुनः पुण्य श्लोक। श्री हरि के सेवक जानकर ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए। भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर भी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह रहे। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात को सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था और हम उन्हीं निखिल जगत नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णुलोक का अधिकार प्राप्त किया है और औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर नहीं पहुंच सका है। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए और बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर पर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल की मूर्तिमान होकर काल उनके सामने खड़ा हो गया। तब भी उन्होंने पूछा, आप कौन? बोले, मैं मृत्यु हूं। उन्होंने कहा और उनको प्रणाम किया। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग, ढोल आदि बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी मृत्यु को भी पार करते हुए संसार सार से पार होकर भगवत धाम को जाने लगे। विमान पर बैठकर जैसे ही ध्रुव जी जो जो भगवान धाम को जाने के लिए तैयार हुए हैं, त्यों तो ही अपनी माता सुनीति का स्मरण करने लगे और वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा? नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर चल रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते हुए जा रहे थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है
इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उनकी पहुंच होती ही, उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत नारायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। पुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के लिए खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय से ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देव ऋषि नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीड़ा बजाकर ये 3 श्लोक गाए। नूनम सुनीते परिदेवतायास तप प्रभावस्य स्वतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि देदबादिनो देवादिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः यः पंचवर्षो गुरुदारवाक्सरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता मनम् मदादेशकरो जितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् यच्चात्र बन्धुर्भुवि तस्याधिरूढान् मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः षड्पञ्चवर्षो यदहो विरल्पै प्रसाद्य वैकुंठवाप तत्पदम। नारद जी ने कहा था, इनमें संदेह नहीं, पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अब वे 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माता के बाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों में ही बस में आते हैं। ध्रुव जी तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या में ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी कोई भी नहीं पा सकता। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने सुधर कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, तो मैंने तुम्हें यह पूरा पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र, अत्यंत मंगलमय, इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त होता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला प्रसंग है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, जिससे उनके सभी दुखों का, कष्टों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत तत्व चाहते हैं उन्हें महत तत्व की प्राप्ति होती है। यह महत्व तत्व का प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि 6, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता और सुनता है, वह स्वयं ही आत्मा में संतुष्ट होने रहता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग से के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर
और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे। गुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र आपने सुना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुचि कहते हैं निशम्य कौशारविणोपवर्णितम ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणम प्रगूढ़ भावो भगवद्गदोक्षजे पृष्ठुम पुनस्तम विदुरः प्रचक्रमे। शुचि कह रहे हैं सोनम जी, श्री मैत्रेय जी मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्वेग हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे और किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और उन्होंने कहां कहां यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत है ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पांचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। इस समय प्रचेता गण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे। उस समय भक्त प्रभु श्री नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्रह्मन, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाने की कृपा करिए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, महाराज ध्रुव ने वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को भी अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और शवदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में देखता था। उसके अंतःकरण का काम वासना रूप मलमंडल और योगेंद्र में भस्म हो गया। इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं उसे दिखता था। वह ज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पगला और गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्ववीर्थी के गर्भ से पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु, जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीथ और विष्ट ये 3 पुत्र हुए। विष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति ने चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न किया। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नृणवला से पुरु, कुश, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, हृत, वृत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख ये 12 सप्तगुणी बालक उत्पन्न हुए हैं। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनिधा ने क्रूरकर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिसमें भगवान विष्णु के अंशावतार
आदि सम्राट महाराजा पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, महाराजा अंग के बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, और उनके बहन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया? किसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य को जानने वाले हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेद की सब कथा सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजु ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आयुतियों के रूप में आपका जो घृत फल पदार्थ आदि हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है, तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विज गण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। हमें ऐसी भी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग यह भाग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, हम नहीं जानते। मित्र जी कहते हैं, ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे, न शौक पात्र ही ग्रहण करते हैं, आप बतलाइए मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, इसके कारण आप जैसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करने लगेंगे। भक्त जिस प्रकार जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार का उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय करके ऋतुजन ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया, और अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध चरु खीर लेकर आए। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण कर लिया और उससे यथा समय एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था में ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनिधा मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक हुआ। और यह दुष्ट बैन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले वाले हरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग बैन आया ऐसे कहकर पुकारा करते थे और उठते थे और भागने लगते थे। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति मार डालता था। बैन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की कोशिश की, परंतु वे उसे सन्मार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख ही हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन ग्रस्तों के पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी।
इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले ऐसे क्लेश नहीं सहन करने पड़ते। जिसकी करनी में माता पिता का सारा श्रेष्ठ मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कबीरा छूटने वाली चिंता मूल्य लेनी पड़ जाए, घर में दुखदाई हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष चाहेगा कि मेरी संतान हो। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह माया बंधन है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है और कुपूत को घर नरक बना देता है, इसलिए उसमें सहज ही छुटकारा मिल जाता है। यह सोचकर सोचते सोचते महाराज अंग की रात में नींद उड़ आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौना से उठे और इस समय बैन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम नहीं चला और चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे हुए राजमहल से वह वन को चले गए। महाराज अंग विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का अर्थात रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने ही हृदय में छुपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्होंने अपने स्वामी का पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां भी मुनिजन एकत्रित हुए थे। उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। और मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवार विदुर, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से जब पृथ्वी की रक्षा करने वाले कोई नहीं रह गया, सब लोगों के पशुओं के समान सब लोग उच्छृंखल होते जा रहे थे, तब उन्होंने माता सुनी था कि सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी बैन को भूमंडल के राजपथ पर आसीक्त कर दिया। बैन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्यासन पर पाने पर बैन 8 लोकपालों के ऐश्वर्य कला के कारण और ज्यादा उन्मत्त हो गया और अभिमान बस अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद में अंधा हो गया। रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष किसी भी प्रकार का यज्ञ दान हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म को बंद करवा दिया। दुष्ट बैन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए। संसार पर संकट आ गया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और प्रजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से और एक तरफ राजा के भय से महान संकट में पड़ी है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी बैन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख हो, शांति मिल सके। सुनीता के कोख से उत्पन्न हुआ यह बैन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, ये आज उसी को नष्ट करने पर तुल गया है। इतना सब होने पर हमें ऐसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा कहने से इसके लिए हम पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी बैन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यही हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक से धिक्कार होगा और दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से ही भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग बैन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कृति की वृद्धि होगी।
तात यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से पृथक हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिससे राज्य अथवा नगर के वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। तब भी इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजा आदि उपहार समर्पित करते हैं। तभी तो इंद्रादि लोकपालों ने समस्त लोग बड़े आदर से पूजा अर्पण समर्पण किए। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक और लोकपाल यज्ञों के नियंता है। वे वेद त्रय रूप, द्रव्य रूप और तपस्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवार आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वैन ने कहा, मुनि वैन को समझा रहे थे तो वैन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे को जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में ही रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो, मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेद ने जब उन मुनियों पर इस प्रकार अपमान किया तब अपनी मांग को व्यर्थ होते हुए देखकर उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, मार डालो, इस स्वभाव से दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, श्री हरि की निंदा अभागे वेद को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छुपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तब इधर बैन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्युक्तियों से अपने पुत्र के सब की रक्षा करने लगे। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके
अग्निहोत्र करके निवृत्त होकर नदी के तीर पर बैठे हुए परिचर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते हुए देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं का कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे तो उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल को देखा। देखते ही समझ गए राजा के बैन के बनने जाने के बाद देश में अराजकता फैल गई, राज्य शक्तिहीन हो गया, चोर और डाकू और बढ़ गए। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले और एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देख करके इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभावी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है। फिर राजऋषि अंग का वंश भी नष्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजऋषि अंग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने व्रत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा तथा उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था, उसके सभी अंग खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े थे, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल, केस तांबे के से रंगे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा, बताइए ऋषिवर मैं क्या करूं, मुझे क्या आज्ञा है। ऋषियों ने कहा, निशीत बैठ जा। और इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेद के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्म में रत रहते थे। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में निवास किया करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी कहते हैं, अततस्य पुनर्विप्रैर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनम समापद्यत। विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उनके एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े से उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की प्रपायनी, कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने श्रेयस का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा, राजा पृथु होगा और राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली, गुण और आभूषणों को विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी और इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की और अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभी आदि बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोक से वहां पर आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी, देवता और देवेश्वरों के साथ वहां पर पधारे। उन्होंने वेद कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं
और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाएं न हो और दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र हो, वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवाणी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गऊ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी, अन्य सब प्राणियों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। भूसूत हेमागद सौम्य बंदीन लोके धनुष अधुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् हिमाश्रयो मे स्तवैषु युज्यताम् मामय्य भुवन वितता गिरो वह। और सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। हे विदुर, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहारियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर दिए, धर्म ने कीर्तिमयी माला दी, इंद्र ने मनोहर मुकुट दिया, यम ने दमन करने वाला दंड दिया, ब्रह्मा ने वेदमय कवच दिया, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र और विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार और अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और चंद्रमा ने अमृतमय अश्व और त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ दिया। अग्नि ने बकरे और गऊ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष और सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाले योगमयी पादुकाएं और आकाश अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला। आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादी नाचने गाने बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद और समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख और 7 समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत मागध बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उनकी स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर बैन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हास्य करते हुए वेग के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य सूत मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट ही नहीं हुआ, फिर आप किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति कर रहे हो? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न की हुई स्तुति ही करो। मृदुवासियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब फिर भर पेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्याभ्यास करता हो तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि किस प्रकार तो लोग उसका उपहास कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। श्रोतागण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में प्रसिद्ध ही है। जब प्रसिद्ध हो जाए तब हमारी स्तुति कीजिएगा। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी प्रशंसा की जा सके। आप लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्तिगान किस प्रकार करावें? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय कहते
इति बुभ्राण नृपतिं गायका मुने चोदिताः तुष्टुस्तुष्टमनस्तस्तात् स्वागतव्रतसेवया नायं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवतारमाया वीराङ्गजातस्य च वौरुषाणि ते वाचस्पतिनामपि ब्रूमूर्धिया। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हो, जो आपकी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा बैन के मृतक शरीर से लिया, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन से आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और अपनी कीर्ति, आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। हे धर्मराजियों में श्रेष्ठ महाराजा पृथु, लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये ऐसे राजा पृथु, ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और शब्दर्शी होंगे। इस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे तथा कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके उस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल वर्षा कर अनायास ही उसकी रक्षा करेंगे। अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न करेंगे। इनकी गति को कोई समझ नहीं सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त रहेंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्मा और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनुष्य पृथु साक्षात वरुण के समान माने जाएंगे। महाराजा पृथु बैन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापकों को देखते हुए रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट हुए सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन मत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित अपने शत्रु को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर प्रवर्तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। इसी कहते हैं ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इसमें उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे।
दूसरे प्राणी उन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये स्रोतों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्य पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे तथा दुष्टों की दंडवाणी यमराज के समान दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने पर इस नाना तत्व को मिथ्या ही समझते हैं। यह द्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेगी और आदिराज को साक्षात ही श्री हरि समझेगी। इसी कहते हैं, ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और पृथ्वी के समान अपने धनुष के कोनों से बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सहन कर सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगाव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छुप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जब अंतिम यज्ञानुष्ठान समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी यह भक्ति पूर्वक सेवा करने से ही उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। उनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं करेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्री जी कहते हैं, एवं स भगवान वेन्यो ख्यापितो गुण कर्म भी छंदयामास तान कामयी प्रतिपूज्या विनंद्य चो। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराजा पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों और भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य आज्ञा अनुवर्तियों का भी बड़ा सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसके गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथ्वी ने उसे दुहा, तब बछड़ा कौन बना और दुहरे का पात्र क्या था? पृथ्वी देवी ने तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके इंद्र संबंधी घोड़े को हर के क्यों ले गया? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राज ऋषि किस प्रकार गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, आप मुझे सुनाइए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। सूर्य जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा और करने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से भरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं,
और आप हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए हुए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। मैत्री जी कहते हैं, कुरुबर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराजा पृथु बहुत देर रात तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी के को लक्ष्य बनाकर बाण चलाया और उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी। जिस प्रकार व्याध का पीछा करने पर हिरणी भागने लगती है, उसी प्रकार वह डर कर गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। जहां तहां पृथ्वी गई, वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां वे दौड़कर जाती, वही पीछे उसे महाराजा पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में बैन पुत्र पृथु से बचाने वाला पृथ्वी को कोई नहीं मिला। अब अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकते हैं? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय दीन वत्सल ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो एक क्षुद्र नौका के समान हूं, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली हैं। आप यज्ञ में देवता रूप भाग तो लेती हैं, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं आपको मार डालूंगा। आप जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती हैं और अपने धन का दूध नहीं देती, ऐसी धृष्टता करने पर मैं आपको दंड देना अनुचित, मेरा दंड देना अनुचित नहीं होगा। आप ना समझ हैं, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को भी अपने आप में लीन कर लिया, और अब मेरी भी परवाह न करके अपने गर्भ से आप उन्हें निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से आपको छिन्न भिन्न कर दूंगा। आपके वेदे से क्षुधात और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत हो जाएगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। आप बड़ी गर्विली और मंदोत्मत्ता हैं। इस समय माया से ही आपने गाय का रूप बनाया हुआ है। मैं बाणों से आपके टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। महाराजा पृथु कहते हैं, और इस समय महाराजा पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे और इनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी। उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत और अध्यात्म और अधिक देव संबंधी अभिमान और उसमें उत्पन्न हुए राग द्वेषादियों से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं।
आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है, मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अवर्चनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी। उस माया के द्वारा ही आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए थे। हे प्रभु, आप धर्मपरायण हैं, फिर भी इस गो रूप धारणी को किस प्रकार मानना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं, तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनमें विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप भी पंचभूत इंद्रिय उनके अधिष्ट देवता हैं। बुद्धि और अहंकार अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आप ही करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर अपनी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। पृथ्वी बार बार प्रार्थना कर रही है, हे जन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह अवतार होकर मुझे रसातल से बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया है। आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के लिए अभिप्राय से पेने पेने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचर यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार पृथ्वी ने राजा पृथु की बहुत प्रार्थना की और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा को यही विश्रांति देते हैं। कल राजा पृथु गाय का दोहन करेंगे और आगे की कथा कल शाम 7:30 बजे पुनः मिलेंगे। अधिक मास के पावन समय में हम सब एक दूसरे के साथ फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से यह सत्संग भगवत भजन श्री कृष्ण कथा का पान कर पा रहे हैं। मेरे गोविंद, मेरे श्री रणथंबोर गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान हम सभी को इस प्रकार की सामर्थ्य और शक्ति दें कि हम इसे निरंतर इसी प्रकार करते रहें और हम आपस में मिलते रहें। जिन भक्तों ने 18 तारीख से आज तक हमारी कथा किसी प्रकार से नहीं सुन पाई है और सुनने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा जय गणपति ज्योतिष संस्थान यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और उस पर आप 18 तारीख से आज तक की सारी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। जय गणपति की। कल मिलेंगे शाम 7:30 बजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे।